तो नमस्कार दोस्तों, द संदीप यादव शो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम कवियों की कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने वाले हैं जो कि एक अच्छे कलाकार हैं। वो एक सिंगर हैं, वो एक राइटर हैं, वो बहुत अच्छे एक एक्टर हैं और मेरे खास दोस्त हैं। आज हम मिलने वाले हैं श्रद्धेश सोलंकी जी से। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे शो किए, बहुत सारी जगह पर अपनी कविताओं का पाठ किया है, बहुत सारे गीत गाए हैं। आज भी वे सोशल वर्क में कार्यरत हैं, सक्रिय हैं। तो आज के एपिसोड में हम उन्हीं से मिलेंगे, उन्हीं से सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ उपस्थित हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे कवि श्रद्धेश सोलंकी जी। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। संदीप, इस शो में बुलाने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत एक्साइटेड था जब आपने मुझसे कहा कि आपको मेरे शो पे आना है और अपने कुछ विचार या अपनी कोई कविता जी इस शो पर रखना है। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और मैं आके बहुत खुश हुआ। इसके लिए धन्यवाद संदीप। तो भैया, हम सभी आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन के वक्त आपने मजदूरों के पलायन पर जो कविता लिखी, जो प्रासंगिक है, हम समझ सकते हैं कि उस समय मजदूरों का कितना दर्द था, किस प्रकार से वे लोग जो थे सर पे बच्चों को उठाकर, बोझ उठाकर किसी को काम से निकाल दिया है। बहुत सारी समस्याएं मजदूरों के साथ थी। जो कविता आपने लिखी वाकई में वो मेरे दिल को छू गई जब मैंने पहली बार आपकी कविता सुनी। तो मैं चाहता हूं कि द संदीप यादव शो के जितने भी दर्शक हैं वो भी आपकी इस कविता को सुने। तो थोड़ा सा कविता के बारे में आप बताएं। जी संदीप, बिल्कुल। ये कविता सिर्फ कविता मात्र नहीं है, ये वास्तविकता में हर मजदूर, हर व्यक्ति जिसने इस लॉकडाउन के दौरान जो मुसीबतें आई, जिसका सामना किया और जो दर्द महसूस किया, ये कविता के माध्यम से वो दर्द है जी। सिर्फ कविता मात्र नहीं है, क्योंकि उस दौरान जब मैंने लॉकडाउन के समय न्यूज़ देख रहा था और जब मैंने लाइव अपनी आँखों से मज़दूरों को अपने सामान के साथ में, अपने बच्चों को कंधे पे बिठाकर बिना चप्पल में तपती धूप में 45 डिग्री के तापमान में भी जब पैदल चलते हुए देखा, औरतों को सामान के साथ में 300-300, 500-500 किलोमीटर, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि हज़ार किलोमीटर तक लोग पैदल चले हैं। जब मैंने वो समस्या को देखा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर पीड़ा जागृत हुई और उस पीड़ा को मैं किसी न किसी माध्यम से कई अन्य लोगों के साथ में बांटना चाह रहा था। मैंने मौखिक रूप से बांटा, लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत हुनर था लिखने का, तो मेरी जिज्ञासा जगी कि क्यों ना मैं इस दर्द को शब्दों में पिरो के लोगों तक पहुंचाऊं। इसीलिए मैंने उसको कविता का रूप देने का प्रयास किया। भैया, आज के इस एपिसोड में हमारे द संदीप यादव शो के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी से वही कविता सुनना। स्वागत है भैया, प्रस्तुत करें। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि मजबूरी लाचारी में वो पैदल अपने घर गया, मजबूरी लाचारी में वो पैदल अपने घर गया और पैरों में थे छाले देख हृदय मेरा भर गया। क्या बात। और देश के नेता जो हैं बड़े बड़े कहते हैं कि हम गरीबों के लिए ये करते हैं, गरीबों के लिए वो करते हैं, या जब चुनाव के टाइम में आपने देखा होगा कि पैरों में पड़ जाते हैं वो जी लोगों के। तो मजबूरी लाचारी में वो पैदल अपने घर गया और पैरों में थे छाले देख हृदय मेरा भर गया। और कैसे नींद आई होगी इन देश के नेताओं को, कैसे नींद आई होगी इन देश के नेताओं को, और हवा से कैसे लाया होगा वो अमीरों की औलादों को। क्या बात है। जब आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय विदेशों में जो सेवाएं देने गए हैं यहाँ से कमाने के लिए, उनको हवाई जहाज के माध्यम से लाया जा रहा है और बाकी हमारे जो मजदूर हैं वो 500-500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो मजबूरी लाचारी में वो पैदल अपने घर गया और पैरों में थे छाले देख हृदय मेरा भर गया। और कैसे नींद आई होगी इन देश के नेताओं को, हवा से कैसे लाया होगा वो अमीरों की औलादों को। देश में बड़े बड़े देश प्रेमी जो बने फिरते हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि कहाँ गए वो देश प्रेमी इन सारी दुर्घटना पर, कहाँ गए वो देश प्रेमी इन सारी दुर्घटना पर, छाती जिन्होंने पीटी थी अर्नब के शाही की घटना पर। एक पत्रकार पर शाही क्या फेंकी, बवाल मच गया। कहाँ गए वो देश प्रेमी इन सारी दुर्घटना पर, छाती जिन्होंने पीटी थी अर्नब के शाही की घटना पर। मानवता की सारी बातें, मानवता की सारी बातें यूं जो है तार तार हुई, हैवानियत की सारी सीमा मानो जैसे पार हुई। क्या बात। हैवानियत की सारी सीमा पार हो गई। हमारे देश के एक नेता हैं, हर मंच से कहते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। उनसे कहना चाहूँगा मैं कि सुना तो मैंने भी था ये, सुना तो मैंने भी था ये कि राष्ट्र प्रेम है भाव तेरा, फिर तू क्यों ना देख पाया पैरों का थकाव मेरा। क्या बात। सुना तो मैंने भी था ये कि राष्ट्र प्रेम है भाव तेरा, फिर तू क्यों ना देख पाया पैरों का थकाव मेरा। अरे 3 साल का बच्चा दौड़ा,
3 साल का बच्चा दौड़ा 8 माह की गर्भवती। शर्म आनी चाहिए हमें ये बोलने में भी कि 8 माह की गर्भवती पैदल चल रही है और हमारे देश के नेता सोए हुए हैं कि 3 साल का बच्चा दौड़ा 8 माह की गर्भवती, माता सीता भी रो देती, देखिए उसकी दुर्गति। हृदय को झकझोर देने वाली घटना तो ये हुई कि सड़कों पर था जन्मा बच्चा, सड़कों पर था जन्मा बच्चा, भूलूं कैसे इस बात को। एक महिला ने सड़क पर जन्म दे दिया बच्चे को कि सड़कों पर था जन्मा बच्चा, भूलूं कैसे इस बात को, लेके फिर भी दौड़ पड़ी वो 1 दिन के नवजात को। सड़क पर जन्म देने के बाद में उसी बच्चे को अपनी गोदी में उठा करके फिर वो पैदल चलना स्टार्ट कर देती है कि सड़कों पर था जन्मा बच्चा, सड़कों पर था जन्मा बच्चा, भूलूं कैसे इस बात को, लेके फिर भी दौड़ पड़ी वो 1 दिन के नवजात को। कितनों ने थे, कितने खोए, कितने जाने बात यहाँ, मीडिया ढंग से नहीं बता रही थी। कितनों ने थे, कितने खोए, कितने जाने बात यहाँ, कुछ ने उसको ये भी बोला होगा तेरा भी इंसाफ वहाँ। जी इस दौरान विपक्षी हो या कोई भी हो, सभी लोगों ने सरकार का बखूबी साथ दिया और ज़रूरी भी था मानवता के नाते कि ताली ठोकी, दिए जलाए देश के सम्मान में। अरे ताली ठोकी, दिए जलाए देश के सम्मान में, लेकिन तूने कसर ना छोड़ी हम लोगों के अपमान में। अरे तेरी क्या थी मजबूरी, अरे तेरी क्या थी मजबूरी, अरे तेरी क्या थी मजबूरी, तू एक बार तो बोलता। इतना तो मैं चला ही था, फिर कफन बांध के दौड़ता, फिर कफन बांध के दौड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की। संदीप, इस शो पर बुलाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो पर आकर के। जी, ये तो हमारा कर्तव्य था। मैं जितने भी द संदीप यादव शो के दर्शक हैं उन सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि भाई साहब ने जो कविता लिखी है, जो कविता आपको सुनाई है, लॉकडाउन की गरीबों का दर्द, लॉकडाउन के मजदूरों का दर्द इस कविता में आपने बयां किया है। और भाई साहब का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ संदीप यादव शो की ओर से। और देश की इन समस्याओं से आप रूबरू होते हैं तो बिल्कुल समाज में हम सभी मिलकर सहयोग करें, हमें गरीबों का सहयोग बिल्कुल करना चाहते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।